Good morning, student. I am your math teacher Vinny Jaiswal. Your class standard 5th, chapter 6. The name of chapter is decimal. बच्चों आप परेशान ना होइए कि आपका चैप्टर 6 है और चैप्टर 5 क्यों नहीं पढ़ाया। बच्चों प्लीज़ रिमेंबर केयरफुली, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट दिस चैप्टर। मतलब कि फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपका चैप्टर एक्चुअली 5 है। तो आप इस चैप्टर 6 को चैप्टर 5 लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप लिख सकते हैं। और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चैप्टर आगे पीछे हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम में वही आएगा जब आपका स्कूल ओपन होगा और उसके बाद चेकिंग होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम सेट रखे जाएंगे। ठीक है, तो परेशान ना होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 6 डेसिमल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेसिमल, डेसिमल क्या है। तो चलिए डेसिमल सीखते हैं कि डेसिमल्स क्या होता है। एक्चुअली में डेसिमल इज़ अ पॉइंट, एक पॉइंट है, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पॉइंट। How can we write all the numbers in points? Just when I write a number 5/7, 5/7 है। अब इस एक्चुअली में इट इज़ अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं वो एक्चुअली डेसिमल में होते हैं। ठीक है, तो वो डेसिमल में हम निकाल सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, 7 का डिवाइड दीजिए 5 में, यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। 7 7 जा 49, 1 आ गया। फिर देखिए आपका यहाँ पर डेसिमल है, 0 लगा लीजिए, 7 1 7। तो इस तरह से 0.71 एक्चुअली में एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल आपके फ्रैक्शन भी होते हैं और फ्रैक्शन डेसिमल भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो डेसिमल इज इक्वल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेसिमल, फ्रैक्शन इक्वल टू डेसिमल। अंडरस्टैंड? चलिए इसको जूम करते हैं और सीखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर 1/2 10। 1/10 इज़ अ फ्रैक्शन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 1/10, टेंथ यानी नीचे के जो नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में TH लगा देते हैं। 10 होता है तो उसमें TH लगा दीजिए, 1/10 हो गया। अब इसको डेसिमल में आपको अगर आता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। चलिए डिवाइड देना, चलिए 1/10 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10.1। यहाँ से डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 10 1 सा 10, देखिए आ गया 0.1, यहाँ 0 लगा दीजिए, तो एक्चुअली में 0.1 आ गया। क्लियर? तो इसी तरह से हम 1/100 को 1/100th लिखते हैं कि उसमें TH जोड़ देंगे। 100 होता है, TH जोड़ दीजिए 100, और इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में 0.01 आएगी। नेक्स्ट 1/1000 लिखा हुआ है, 1/1000 इच इज़ फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आपको किस में लिखना है, नेम लिखना है। 1000, देखिए 1000 होता है, TH लगा दीजिए, थाउजेंड्स, तो 0.001 एक्चुअल में ये डेसिमल में निकल कर आ गया। तो ये तो आसान था कि इसको निकालना, डिवाइड देकर आसानी से डेसिमल में निकाला जा सकता है। बट अब हम सीखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट है क्या, तो जैसे कि आपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्टडी किया है, अच्छे से आप सभी को पता होगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। इसी तरह से प्लेस वैल्यू के भी एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर से देखिए, ठीक है, 1, 10, 100, 1000। वंस में आपका 1 होता है, टेंस में आपका 10 होता है, 100 में 100 होता है, 1000 में
1000 यानी 000 लगाते हैं। बट अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल में होते हैं, तो मैंने बताया था ना 10th, तो 10th मीन्स व्हाट, इसको जूम कर लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 100th DTH है, देखिए TH, 1/100। अब देखिए 1000, 1/1000 TH, 1000 में TH लगा दीजिए, थाउजेंड्स हो गया क्योंकि ये डेसिमल्स के नंबर होते हैं। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। देखिए ये आपका नंबर है 7432। अब इसी में आपको ध्यान से देखना होगा, एक्चुअली में ये आपका क्या है, 1s है, ये आपका 10s है, ये 100 है, 100 और इट इज़ 1000। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होते हैं आपके आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। दिस इट इज़ 10th, इट इज़ 100th TH लगा दिया, और लास्ट में 1000 लगा के TH लिख दीजिए, 1000th। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसकी हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इस नंबर को लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से डेसिमल्स के बाद के नंबर को लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसको अगर हम एक्सपेंडेड करना चाहें कि एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो चलिए ये सीखते हैं। तो एक्सपेंड फॉर्म में थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, 4326.321 है। तो इस नंबर को हमको डेसिमल वाले नंबर पर सिर्फ ध्यान देना होगा, इस नंबर पे, दिस। चलिए 321, तो डेसिमल्स के नंबर के आपके किसके बाद के होते हैं, दिस। ठीक है। तो डेसिमल में देखिए सबसे पहले आपका 10th है, तो 3/10, 2 देखिए 2/100 है, 100 लिख लीजिए यानी 100। 1000 देखिए लास्ट में 1 है, तो 1/1000। क्लियर हो रहा है। अब एक्चुअल में जो आपके ये नंबर्स हैं, ये थोड़ा सा बीच में लाइन लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए 6 2 3 4। क्लियर हो रहा है। तो ये डेसिमल में क्या होता है, नीचे आपको कोई भी नंबर लिखना होता है। ठीक है। अब जैसे कि ये नंबर है, तो एक्चुअली में ये कैसे लिखा जाएगा, ओनली 6 है, ये कैसे लिखा जाएगा 20। 100 में आपके कितने जीरो होते हैं, 2, 300। इसके बाद आपका इसको देख लीजिए 4 को, 4000 है, तो 4 में 000 लग जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से हमने इसमें 10th में 10, 2 में 100 है तो 00, थाउजेंड्स में 000। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, आप बीच में प्लस लगा के लिख सकते हैं। चलिए अभी और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो उससे पहले हम सीखते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो व्हाट इज़ द लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल होता है क्या है, तो सबसे पहले देखिए हमने कुछ नंबर लिखे हैं, जस्ट ट्राई राइट, ध्यान से देखिए। हमने लिखा 33.67 कॉमा 42 74,98, ठीक है, और 54,72। तो आपको देखना है कि लैग डेसिमल होता क्या है। एक्चुअली ये पेयर होता है कुछ नंबर्स का, जो कई सारे नंबर्स को मिलके बना होता है। देखिए 33.67 एक अलग नंबर है, 31.42 अलग है, 74.98 अलग है, 54.72 अलग है। डेसिमल के बाद के नंबर को 11 पढ़ा जाता है, यानी
7 2 ओनली सिंगल डिजिट। तो इसमें ध्यान से देखिए कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट हैं वो सेम है, 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट है डेसिमल्स के बाद? 2 डिजिट्स हैं। तो ध्यान से सुनिए कि लाइक डेसिमल में क्या होता है कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम होने चाहिए। डेसिमल के बाद के डिजिट सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3.91921 कॉमा 6.521। तो इसमें ध्यान से देखिए डेसिमल के पास 3 डिजिट इसमें भी हैं और 3 डिजिट इसमें भी हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ये नहीं कि डिजिट ही सेम है। 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है। अंडरस्टैंड? देखिए 3 डिजिट इधर भी है, 3 डिजिट इधर भी है। तो ये लाइक डेसिमल है। और एक्चुअल में अनलाइक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, आफ्टर डेसिमल सेम नहीं होते। जैसे 6.3, 1.73, 3.251। अब देखिए इसमें आपके 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो इसमें डेसिमल के बाद के डिजिट नो सेम होते हैं। ठीक है, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट नॉट इक्वल, और इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी अपनी बुक है, बुक में पेज नंबर 76 आप चेक कर लीजिए और रीड कर लीजिए लाइक डेसिमल क्या होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम सीखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कंपेयरिंग डेसिमल्स। सो हाउ कैन वी राइट? जस्ट राइट ओनली 2 नंबर्स। कंपेयर मतलब होता है कि ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो लेट्स सपोज आई राइट सम नंबर्स, जस्ट 94.8 and 74.8। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखिए कि ये नंबर इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि ये इक्वल हैं या ग्रेटर हैं या स्मॉलर हैं या इक्वल हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को सामने सामने रखिए। ये 94 है और ये 74 है, तो कौन सा बड़ा है? एक्चुअली में 94 वाला बिग है, तो 94 इज़ ग्रेटर देन 94.8 is greater than 74.8। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 68.302 and 68.304। अब इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? तो ध्यान से देखिए 6 इक्वल है, 8 इक्वल है, इसके बाद देखिए 3 इक्वल है, 0 इक्वल है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 3.4। ये आप मतलब डू योर सेल्फ कीजिए, आपको थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जैसे कि हमने कुछ नंबर लिखे, आई विल राइट अगेन 9321.624। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हाउ कैन वी राइट? तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो 9 है,
तो एक्चुअली में आपको पता है ये आपका क्या है, 1 10 सबको पता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, 1 10 100,000, 1 10 100,000, 9,000, 1 10 100, 300, 1 10 220 आ गया, और ये 1s। अब इसके बाद प्लस लगाइए, ये 10th है तो 6/10 प्लस ये 100th है तो 2/100, इट इज़ 1000th, 4/1000। तो एक्चुअली में हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आपको सारे नंबर्स को कैसे लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो आप डेसिमल में इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके और भी मेथड है, बट एक्चुअली में बेसफुल मेथड आपका यही कहलाता है। थैंक यू बच्चों। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है।